नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनुस की पाठशाला में अगेन दोबारा से आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ नया सेशन फिर से, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की स्थिति एवं विस्तार, जिसका पांचवा लेक्चर, पांचवा सेशन जो है मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। जिसका मेन टॉपिक क्या है? भारत का भूगोल। तो जय हिंद आप सभी को। चलिए आ जाइए सभी लोग, फिर शुरू करते हैं हमारे चैनल, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, तो हमारे पहले क्वेश्चन, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं, क्लासेस कर चुका हूं, सेशन जो भी कंप्लीट हो चुका हूं, ये 5th क्लास है। इससे पहले जो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में मैंने कई 4 लेक्चर इससे पहले करा चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से आज के। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आप सभी को, आई होप कि आप सभी को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? किस राज्य की सीमा से राजस्थान जो है वो सटा हुआ नहीं है? तो इसका उत्तर जो भी जानते हो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? राजस्थान जो है किस राज्य की सीमा से नहीं सटा हुआ है? तो किस राज्य की सीमा से नहीं सटा हुआ है? महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स जो जो कि हर बार बताता हूँ, ये आपको नोट करके लिख लेने से भविष्य में आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स हमारा क्या है? महाराष्ट्र देश के पश्चिम भाग में स्थित है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के मान से महाराष्ट्र का स्थान देश में दूसरा है। आबादी के आबादी के स्थान में कितना है? महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। और पहला कौन सा है आबादी के स्थान से? उत्तर प्रदेश। ठीक ठीक। महाराष्ट्र पश्चिम में अगर अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गुजरात से, उत्तर में मध्य प्रदेश से, दक्षिण में कर्नाटक से और पूर्व में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से घिरा हुआ है। जबकि महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? किस कौन सा सीमा जो है मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है किससे नहीं मिलती? तो किससे नहीं मिलती है? उड़ीसा। किससे नहीं मिलती है? उड़ीसा से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसमें कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात है तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा, क्या है? नेफा के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से? नेफा के नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2022 में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेफा से के नाम से जाना जाता था, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो किसके नाम से पहले जाना जाता था? नेफा के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। हमारे शॉर्ट नोट्स क्या है? देश से अंग्रेजों के जाने के बाद, यानी भारत की आज़ादी के कुछ साल बाद, नेफा के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र भारत के
केंद्र शासित राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश के नाम से भारत में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेफा अरुणाचल प्रदेश के रूप में भारत के साथ 1972 में जुड़ा। ठीक, तब यह केंद्र शासित राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तब क्या था, पूर्ण राज्य का इसको दर्जा नहीं मिला था, तो पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है स्थित है, कहाँ पे स्थित है पोर्ट ब्लेयर जो है, ये क्या है, पोर्ट ब्लेयर जो है ये हमारे अंडमान निकोबार की क्या है, कैपिटल है, राजधानी। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी मध्य अंडमान, ऑप्शन डी छोटा अंडमान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। शॉर्ट्स नोट में क्या है हमारे, पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान एवं निकोबार प्रांत का जिला है। ठीक है, अभी मैंने जो कि बताया आपको, यह शहर यहाँ की राजधानी थी, सॉरी यहाँ की राजधानी भी है। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित क्षेत्र है। जाहिर है यहाँ जनजीवन को संचालित करने वाले सारे मुख्यालय मौजूद हैं। यह क्षेत्र पहाड़ी भूचलना क्या है, पहाड़ी भूरचलन चना है, भूरचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो भी यहाँ नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दें, और भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या है, ए दीव, बी लक्षद्वीप, सी दमन, डी अंडमान एंड निकोबार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा स्थित है द्वीप, अंडमान और निकोबार। ठीक है, इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग कितना है, 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। यह भी अभी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह भी कहाँ पे है, इंदिरा नोक, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी धनुष धनुषकोडी धनुषकोडी, सी मालदीव, डी लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी किनारा ग्रेट निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जिसे पहले क्या बोलते थे, पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। इसको क्या कहते थे पहले, पिग्मेलियन पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। राम सेतु जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, श्रीलंका और भारत के बीच में ही रामेश्वरम के पास हमारा क्या है, राम सेतु। तो ये क्वेश्चन आरआरबी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बी कील नहर, सी बेरिंग
जल डमरू मध्य, डी पाक जल डमरू मध्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी जल पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट्स नोट में क्या है? राम सेतु तमिलनाडु भारत के दक्षिणी, अभी मैंने बताया कहाँ, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भारत के दक्षिणी पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप, अभी ये मैंने बताया, रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप, जिसे क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। ठीक है, चूना चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जवाहर सुरंग, अभी जल्दी में ही इसका उद्घाटन किसने किया? जवाहर सुरंग किसने? हमारे प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू एंड कश्मीर। यह क्वेश्चन जो है ये आरआरबी एएसएम 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। शॉर्ट्स नोट में क्या है? जवाहर सुरंग, जवाहर टनल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन सा जिला है? रामबन जिला। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर शहरों के बीच 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, मार्ग है। ठीक, जिसमें यह सुरंग बनी है। रामबाग से मात्र 18 किलोमीटर आगे जवाहर सुरंग 3.75 किलोमीटर लंबी यही सुरंग कश्मीर से जम्मू को जोड़ने का काम करती है। इससे इसको बनाने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो है दूरी बहुत कम हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा में अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? अभी जल्दी में ही इस द्वीप का नाम रखा गया था उनके 83वें जन्मदिन पे। कब रखा गया था? उनके 83वें जन्मदिन पे। 83वें जन्मदिन पे इसको रखा गया था। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए अंडमान, बी दीव, सी लक्षद्वीप, डी व्हील द्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ पे रखा गया था? उड़ीसा के व्हील द्वीप में। कहाँ पे है? उड़ीसा में व्हील द्वीप। तो शॉर्ट्स नोट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे, शेयर कर दे और भविष्य में नोटिफिकेशन मिल सके, इसकी वजह से आप इस बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, यह जनता के राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्धांजलि है। जनता के राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्धांजलि है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे क्या थे? राष्ट्रपति। ठीक, अब से व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप होगा। पिछले महीने कितना? 83वें जन्मदिन, एपीजे अब्दुल कलाम के 83वें जन्मदिन पर अब्दुल कलाम का नाम मेघालय में निधन हो गया था। कहाँ हुआ था? 83वें जन्मदिन में पिछले 83वें वर्षीय एपीजे अब्दुल कलाम का मेघालय में निधन हो गया था। कहाँ हुआ था? पिछले महीने नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, पिछले महीने नहीं, ये 83वें जन्मदिन पर अब्दुल कलाम का मेघालय में निधन हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सियाचिन है कहाँ पर स्थित है? सियाचिन जो है कहाँ पर स्थित है?
क्वेश्चन क्या होगा, सियाचिन कहाँ पे स्थित है। यह क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र। बी, भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र। सी, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। डी, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिमांत सीमांत सीमांत क्षेत्र, हिमनद क्या है, हिमनद सीमांत क्षेत्र। कहाँ पे, बर्फीले जगह पे है। सियाचिन कहाँ पे है, बर्फीले जगह पे है। जम्मू कश्मीर में जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, क्या है, कौन सी जगह है, सियाचिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। इसमें क्या है, सियाचिन हिमानी और या सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्व काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित है। एक हिमानी ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ताजिकिस्तान की फेतचेनको हिमानी के बाद है। ठीक, कहाँ है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है। सियाचिन समुद्र तट से कितना ऊंचा है, 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद भी चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह यूपी टीईटी 2010 में आया होगा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसका ये ऑप्शन क्या क्या है। ए, 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बी, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। सी, 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। डी, 24 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो है उत्तर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं इसका उत्तर अभी नहीं बताऊंगा आपको, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है। ए, भारत और श्रीलंका। बी, भारत और बांग्लादेश। सी, ब्रिटेन और अर्जेंटीना। डी, इजराइल और सीरिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। कौन सा क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक, न्यूमूर द्वीप जो है किन दोनों के बीच का विवाद का कारण है, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ, जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ आपको। इसको आप लिख के रख सकते हैं। इसको लिख के रखने से आपको भविष्य में जो है नोट्स बना के अगर रखेंगे तो ये भविष्य में आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक, तो इसका सही आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। क्या है, न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफ़ी विवाद रहा है। इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी और भारत में पुबरसा, क्या है, पुबारसा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। 2.4% क्षेत्रफल में भारत कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। ए, 11%। बी, 14%। सी, 17.5%। डी, 21%। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 17.5%। ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है, 145 करोड़ के आसपास। ठीक है, लगभग 145 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। क्या है, भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का 2.42% ही है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% भारत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो असत्य कथन आपको ढूंढना है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बी भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। सी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक। डी कुछ भारत के मुख्य स्थल खंड का आच्छासीय विस्तार 6 डिग्री 4 से उत्तरी से अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत डी, ऑप्शन डी, भारत के मुख्य स्थल खंड की अंशांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। इसमें क्या है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एवं भौगोलिक अवस्थिति भारत की मुख्य भूमि उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 पूर्व से 68 डिग्री 7 पूर्व तक है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको फिर से क्या ढूंढना है, निम्नलिखित में से आप कौन सा कथन असत्य है। चलिए तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ए भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, बिल्कुल है, जो कि कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। बी भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ठीक। तो ये बिल्कुल है, ये भी है। सी पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पाक जल संधि क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो ये भी ये गलत है, ये जो है ये आपका गलत है। डी क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका असत्य असत्य ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट्स नोट क्या है, पाक जल डमरू मध्य, अंग्रेजी में क्या लिखा है, पाल्क स्ट्रेट, भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। तो यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए 87 डिग्री 30 ईस्ट, बी 84 डिग्री 30 ईस्ट, सी 82 डिग्री 30 ईस्ट, डी 85 डिग्री 30 ईस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 ईस्ट की तरफ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में क्या है, महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कितना है, 82 डिग्री 30 गुजरती है। ठीक। इलाहाबाद से भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है। इलाहाबाद से भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत अवस्थित है, भारत जो है अवस्थित है कहाँ पे है। यह क्वेश्चन बीपीएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए अक्षांश 8 डिग्री 4 दक्षिण से
6 उत्तर तथा दिशांत 68 डिग्री 7 पश्चिम से 97 डिग्री 25 पूरब, बी अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 दक्षिण तथा दिशांत 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब पश्चिम, ठीक। सी अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब। डी अक्षांश 8 डिग्री 4 दक्षिण से 37 डिग्री 6 दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पश्चिम से 97 डिग्री 25 पश्चिम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या है? अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा दिशांत 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट में क्या है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा तक फैला हुआ है। यह देश को उत्तरी गोलार्ध से में स्थित करता है, ठीक है। देशांतर विस्तार भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, जो देश को पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में भी रखता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में विभिन्न जलवायु और भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तर में ठंडा पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर में क्या है? उत्तर क्या हो जाता है हमारा? उत्तर हो जाता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, ठीक है। और दक्षिण कौन सा है हमारा? तमिलनाडु की तरफ, ठीक है। वहाँ क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए उत्तरी और पूर्वी, बी दक्षिणी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? उत्तरी और पूर्वी। अभी इससे पहले जो देशांतर दिखाया आपको, अक्षांश जो है वो क्या है? उत्तरी और पूर्वी में ही है, ठीक है। उत्तर और पूर्व में हमारा गोलार्ध में पड़ता है। भारत जो है हमारा उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। तो शॉर्ट्स नोट में क्या है? यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा में जो मिजोरम से नहीं मिलती है? जिसकी सीमा जो है मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। यह क्वेश्चन एसएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए नागालैंड, बी म्यांमार, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड जो है वो क्या है? मिजोरम से नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। उससे पहले आप जो भी यहाँ नए आए हुए सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे और भविष्य में नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए बेल आइकन दबा दें, ठीक है। चलिए आगे शॉर्ट्स नोट की तरफ बढ़ते हैं। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है, ठीक। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है, ठीक। और इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पूरब का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे पूरब का स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है, तो नागालैंड को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे।
आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन, जो कि हर सेशन में मैं 20 क्वेश्चन का जो आपके बीच में लेके आता हूँ, 20 क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिसके साथ साथ आपको शॉर्ट्स नोट भी इसके साथ प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको आसानी रहे उसको याद करने में। ठीक है, तो 20वां आखिरी क्वेश्चन क्या है अभी इस सेशन का, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है, यह क्वेश्चन एसएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए असम, बी नागालैंड, सी भूटान, डी मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट्स नोट की तरफ। तो शॉर्ट्स नोट्स में क्या है आज के लास्ट शॉर्ट नोट्स? मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी है इम्फाल। क्या है इसकी राजधानी? इम्फाल। मणिपुर के पड़ोसी राज्य है, मणिपुर क्या है? मणिपुर के जस्ट पड़ोसी राज्य। उत्तर में नागालैंड है और दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम है, पूरब में क्या है? इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। म्यांमार से मिलती है। म्यांमार क्या है? देश। म्यांमार देश से मिलती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है हमारा सेशन, ये 20 क्वेश्चन का जो सेशन है यही समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि आप सभी को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और शुभ रात्रि।